और क्लास 9th के प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के बीहाइव बुक का पहला चैप्टर द फन द हेड, जिसे लिखा है आइजक एसिमोव ने, जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक और प्रोफेसर थे। इस कहानी को पढ़कर आपको लॉकडाउन के समय की याद आ सकती है जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते थे, लेकिन इस कहानी में लेखक ने भविष्य की दुनिया को दिखाया है जहां के बच्चों को असली स्कूलों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वे अपने घर पर ही पढ़ते हैं और उनके टीचर इंसान नहीं बल्कि रोबोट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। 17 मई 2157 की रात मार्गी, जो एक 11 वर्ष की लड़की है, अपनी डायरी में कुछ खास लिखी। उसने लिखी, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्गी के दादा ने उसे एक बार बताया था कि जब मार्गी के दादाजी छोटे थे तब उनके दादा ने उन्हें बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियां कागज पर छपी होती थी। टॉमी 13 वर्ष का लड़का है। वे दोनों पुराने जमाने की इस किताब को देखकर बहुत उत्साहित थे। बच्चों, मार्गी और टॉमी अपने कंप्यूटर पर पढ़ाई करते हैं। इससे पहले वे कभी रियल बुक नहीं देखे थे। टॉमी और मार्गी ने उस किताब के पन्ने पलटे जो पीले और मुड़े तुड़े थे। उन्हें यह देखकर बहुत अजीब लगा कि किताब के शब्द स्थिर थे। वे स्क्रीन पर लिखे शब्दों की तरह हिल नहीं रहे थे। जब उन्होंने पहले वाले पन्ने को वापस पलटा तो देखा कि शब्द बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले थे। टॉमी बोला, क्या बेकार चीज है, जब इसे पढ़ लिया तो इसे फेंकना पड़ेगा। हमारी टीवी स्क्रीन पर लाखों किताबें आ सकती हैं और हम जितनी चाहे पढ़ सकते हैं। मार्गी ने सहमति में सिर हिलाया। उसने टेलीबुक्स उतनी नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, क्योंकि वह उससे छोटी थी। मार्गी ने पूछा, तुम्हें यह किताब कहां से मिली? टॉमी ने बिना देखे अपने घर की ओर इशारा किया, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। मेरे घर की एटिक में। बच्चों, एटिक का मतलब होता है छत के नीचे वाले स्टोर। मार्गी ने फिर पूछा, यह किस बारे में है? स्कूल के बारे में, टॉमी ने उत्तर दिया। मार्गी ने नफरत भरे स्वर में कहा, स्कूल के बारे में लिखने की क्या जरूरत थी? मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी को हमेशा से स्कूल पसंद नहीं था, लेकिन अब उसे और भी ज्यादा नफरत हो गई थी। उसके मैकेनिकल टीचर ने लगातार भूगोल के टेस्ट लिए थे। वह हर बार खराब अंक ला रही थी। आखिरकार उसकी मां ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया। बच्चों, काउंटी इंस्पेक्टर एक सरकारी अधिकारी है जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी बच्चों को उचित शिक्षा मिले। काउंटी इंस्पेक्टर छोटा, गोल मटोल, लाल चेहरे वाला आदमी था। वह एक टूल बॉक्स लेकर आया था जिसमें कई डायल और तार थे। उसने मार्गी को एक सेब दिया और फिर उसके मैकेनिकल टीचर को खोलकर देखने लगा। मार्गी उम्मीद कर रही थी कि शायद वह उसे ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन 1 घंटे के अंदर ही मैकेनिकल टीचर फिर से पहले जैसा हो गया। बड़ा काला बॉक्स जिसमें एक बड़ी स्क्रीन थी जहां पाठ और सवाल दिखते थे। लेकिन मार्गी को सबसे ज्यादा नफरत उस स्लॉट से थी जहां उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था। मार्गी को 6 साल की उम्र में पंच कोड सीखना पड़ा था, जिसमें उसे अपना होमवर्क लिखना होता था, और जैसे ही वह अपना टेस्ट सबमिट करती तुरंत रिजल्ट आ जाता था। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसकी मां से कहा, इसमें लड़की की कोई गलती नहीं है मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स मार्गी की मां है। भूगोल का स्तर थोड़ा ज्यादा कठिन था, इसलिए मैंने इसे 10 साल के बच्चों के हिसाब से ठीक कर दिया है। वैसे इसका प्रदर्शन संतोषजनक है। मार्गी को बहुत निराशा हुई। वह सोच रही थी कि जिस तरह टॉमी के हिस्ट्री टीचर का स्क्रीन काला पड़ने पर उसके टीचर को 1 महीने के लिए हटा दिया गया था, वह चाहती थी कि उसके टीचर को भी पूरी तरह हटा दिया जाए, पर ऐसा होता नहीं है। मार्गी ने टॉमी से पूछा, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी ने घमंड से कहा, क्योंकि यह हमारे स्कूल की तरह नहीं है बेवकूफ। यह बहुत पुराने स्कूल के बारे में है जो सैकड़ों साल पहले होते थे। मार्गी चौंक गई। मुझे तो इन पुराने स्कूलों के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ी देर तक उसने टॉमी के साथ किताब पढ़ी, फिर बोली, लेकिन उनके पास भी टीचर होते थे। टॉमी बोला, हाँ, लेकिन वे इंसान होते थे।
इंसान? कोई इंसान टीचर कैसे हो सकता है? टॉमी बोला, वे बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें होमवर्क देते थे और सवाल पूछते थे। मार्गी ने हैरानी से कही, इंसान तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। टॉमी बोला, क्यों नहीं? मेरे पापा भी मेरे टीचर जितना जानते हैं। मार्गी ने जवाब दिया, फिर भी मैं अपने घर में किसी अजनबी को टीचर के रूप में नहीं चाहूंगी। टॉमी हंस पड़ा, अरे टीचर बच्चों के घरों में नहीं रहते थे, वे एक खास इमारत में पढ़ाते थे जहां सभी बच्चे जाते थे। मार्गी चौंक गई, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते थे? हाँ, अगर वे एक ही उम्र के होते थे। मार्गी बोली, पर मेरी माँ कहती है कि हर बच्चे को उसकी मानसिक क्षमता के अनुसार पढ़ाना चाहिए। टॉमी बोला, पर उस समय ऐसा नहीं होता था। अगर तुम्हें यह सब पसंद नहीं तो मत पढ़ो। मार्गी जल्दी से बोली, नहीं, मुझे पढ़ना है। उसे पुराने स्कूलों के बारे में जानने में बहुत मजा आ रहा था। वे किताब का आधा हिस्सा भी नहीं पढ़ पाए थे कि तभी मार्गी की मां ने आवाज दी, मार्गी, स्कूल का समय हो गया है। मार्गी बोली, अभी नहीं मम्मा, अभी, मिसेस जोन्स ने जोर देकर कहा। टॉमी भी स्कूल जाने वाला था, इसलिए मार्गी ने उससे पूछा, क्या मैं बाद में तुम्हारे साथ यह किताब पढ़ सकती हूं? टॉमी ने लापरवाही से कहा, शायद, और किताब को अपनी बाहों में दबाकर सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी अपने स्कूल रूम में गई, जो उसके बेडरूम के ठीक बगल में था। उसका मैकेनिकल टीचर पहले से चालू था। वह रोज एक ही समय पर चालू होता था, शनिवार और रविवार छोड़कर, क्योंकि उसकी मां को लगता था कि नियमित पढ़ाई ज्यादा असरदार होती है। स्क्रीन पर लिखा था, आज का अंकगणित का पाठ, उचित भिन्नों का जोड़, कृपया कल का होमवर्क सही स्थान पर डालें। मार्गी ने एक गहरी सांस ली और होमवर्क सबमिट किया, लेकिन उसका मन कहीं और था। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी।